1 मई से लेके 31 मई 2025 तक चलने वाले महीने का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना कि यह राशिफल आपकी लग्न राशि के अनुसार नहीं है, ये आपके सन साइन के अनुसार भी नहीं है, ये केवल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। कुंडली में जहां पे चंद्र है उस राशि के अनुसार इस वीडियो को देखिएगा। मई महीना बड़ा हैपनिंग महीना रहने वाला है। इस महीने में मंगल थ्रू आउट नीच राशि के रहेंगे। इस महीने में राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जुपिटर यानी बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कमाल का महीना रहने वाला है ये, क्योंकि इस महीने से आप लोगों की जिंदगियों में बड़े वाले बदलाव शुरू हो जाएंगे जो अगले 1 से 1.5 साल तक चलेंगे। कई लोगों की लाइफ में इस महीने में काम कारोबार में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। कई लोगों की लाइफ में मनी मैटर्स बहुत प्रोपेगेट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्लोरिश होने वाले हैं। कई लोगों के रिश्तों में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियां, ऐसे चैलेंज आने वाले हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा निखारने वाले हैं। और कुछ लोगों को अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की, बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। आपकी राशि के अनुसार यह महीना कैसे रहेगा, चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। आप लोगों के लिए इस महीने में सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके सूर्य जो हैं उच्च राशि में आपकी अपनी राशि में चल रहे हैं। हाफ ऑफ द मंथ तक ये चलेंगे। उसके बाद राहु, केतु, सूर्य, गुरु सब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो महीने का जो पहला हाफ है ना मेष राशि वालों के लिए, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अथॉरिटेटिव रहने वाला है। आप लोगों का अधिकार क्षेत्र बढ़ने वाला है। आप लोग बहुत ज्यादा पब्लिक को विजिबल हो जाओगे। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है। इस महीने में खास तौर पे आपको जो केयर करने लायक चीज है ना, वो ये है कि इस समय में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये बड़ी केयरफुल होनी चाहिए। आपको कमोडिटीज में या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट में निवेश करने से इस महीने में बचना है। जो एक पुराने तरीके से होता है ना, एफडीआर, बैंक डिपॉजिट्स, इवन सोने में इन्वेस्टमेंट, ये इस महीने में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो रियली ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इस महीने के सेकंड हाफ में आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब रह सकता है और ड्राइविंग के दौरान आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। तो उन चीज़ों में आपको क्या करना है, खाने पीने में सावधानी बरतनी है और ड्राइविंग थोड़ी सी केयरफुली करनी है। इस महीने में आपको अपने घर के अंदर भी किसी ना किसी तरह के मंगल कार्य का आयोजन जो है वो दिख सकता है। इस महीने में क्या करें जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ, पैसा, अर्निंग कैपेसिटी सारी चीजें सही रहें। उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय इस महीने में है कि आपको पूरा महीना रोज एक माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कमाल का उपाय है ये इस महीने में आपके लिए। और दूसरे, इस महीने में जितना हो सके जौ रात भर पानी में भिगो के रखिए और सवेरे पक्षियों को डाल दीजिए। केवल मुट्ठी भर जौ ही करिए और फिर देखिए किस तरह से यह महीना आपके लिए बढ़िया रहता है। हालांकि इस महीने में एक और उपाय बन रहा है, लेकिन वो केवल उन लोगों के लिए बन रहा है जो अपने काम कारोबार में किसी ना किसी तरह की मंदी का शिकार है। उनको क्या करना है, हर मंडे शिवलिंग पे दही मल के जल से स्नान करवाना है। कमाल का उपाय। और मेष राशि वाले इस महीने में देखेंगे कि किस तरह से ये उपाय करने के बाद उनकी किस्मत का कनेक्शन उनको मिल रहा है और काम, कारोबार, वेल्थ, हेल्थ सब चीजें उनकी फेवर में सेट हो रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो महीना है ना, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इस महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी रिकवरी हो सकती है जिसको आप रुका हुआ धन कह सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके एरियर्स, पुराना धन, या आप कह लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ पैसे का ऐसा फायदा देखने को मिल सकता है जिसके लिए आप पहले से, जिसको आप लॉस एसेट मान के चल रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने में वो लोग जिनकी संतान किसी ऐसी पोजीशन पे आ चुकी है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, तो संतान की वजह से बड़ी प्राउड फीलिंग इस महीने में आ सकती है। आपके अपनी पर्सनल करियर की बात करें तो इस महीने में वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन, ट्रांसफर या नया कोई अधिकार क्षेत्र मिल सकता है। और वो लोग जो अपने व्यापार में हैं उनको अपने व्यापार में, चीज़ों में, इनकम में बढ़ोतरी, क्लाइंटेज में बढ़ोतरी और सबसे बढ़िया बात क्या है कि प्रोडक्ट की वैरायटी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस महीने में आपको अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आन पड़ सकते हैं जिनके लिए आप मेंटली तैयार नहीं थे और उसकी वजह से दिमाग में बड़ा स्ट्रेस बना रहेगा। अब स्ट्रेस से एक और बात आपके लिए दिमाग में आ रही है कि इस महीने जब राशि परिवर्तन हो जाएंगे ना, राहु केतु गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उस समय में भी आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपके अपने भाइयों बहनों से किसी ना किसी तरह का विवाद झगड़ा हो सकता है।
दूसरा, अपने पड़ोसियों से भी आपकी कोई ना कोई अनबन हो सकती है। और तीसरा, इस समय में आपसे कोई डॉक्यूमेंट गलत साइन हो सकता है या किसी की गारंटी ऐसी हो सकती है जो बाद में आपको ही पे करना पड़ जाए। तो इन चीज़ों का आपको खुद ही ध्यान रखना है ताकि ये चीज़ें आपको नुकसान ना पहुंचाएं। अब उपाय क्या किया जाए जिससे कि सारा महीना आपके लिए बढ़िया रहे? इसमें एक उपाय है कि कच्चे दूध में चावल और शहद, थोड़े से कच्चे चावल और थोड़ा सा शहद डाल के शिवलिंग पे हर मंडे अर्पण करिए। ये आपके लिए एक बड़ी कमाल की रेमेडी है। दूसरी रेमेडी आपके लिए है कि पानी में सिंदूर या चीनी डाल के रोज सवेरे पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्यांजलि दीजिए। और तीसरी रेमेडी एक ज़बरदस्त रेमेडी है आपके लिए कि आपको हर मंगलवार हनुमान जी को कुछ ना कुछ मीठा चढ़ाने के बाद लोगों में प्रसाद के रूप में बांटना है। ये 3 उपाय, और फिर देखिए कि वृष वालों के लिए पूरा महीना कितना सटीक, कितना ज़बरदस्त बन जाता है। अब हम बात करें मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की, तो आपके तो महीने के मध्य में लग्न में बृहस्पति महाराज आ रहे हैं। फिर 1 साल के लिए आपकी वो यात्रा शुरू होगी जिसमें आपका सीखने पे लगाया हुआ पैसा वसूल होने जा रहा है। फिर आपके लिए वो यात्रा शुरू होगी जिसमें आपको अपने घर के एल्डर्स का साथ मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के साधन बनेंगे जिससे आप अपने काम कारोबार में बढ़ोतरी कर पाएं। और विशेष तौर पे आपके धन धान्य के मामले में एक नई और बड़ी अच्छी यात्रा शुरू होने वाली है, यानी लगातार इंक्रीजिंग मोड में आपकी जो इनकम्स हैं वो शुरू हो सकती हैं। लेकिन हम अगर इसी महीने की बात करें तो आपके मूड स्विंग्स बहुत रह सकते हैं। चिड़चिड़ापन, बात बात पे लड़ाई झगड़े पे आ जाना, ऐसी चीज़ें, या कह लीजिए कि थोड़ी सी ईगो, अहंकार की मात्रा बढ़ सकती है। ये आपको लोग कहेंगे कि आपके अंदर किसी ना किसी तरह की ईगो आ गई है। अगर आपको ऐसी फीडबैक मिले तो ध्यान रखिएगा, ये उनकी गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही का नतीजा हो सकता है। इस समय पे आपको अपने माताजी की हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है या घर की फीमेल मेंबर्स की हेल्थ की केयर करनी है। इवन इस समय में कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं कि आपके घर की जो फीमेल मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी बात पे आपस में उलझती चली जाएं, जिससे कि आपके घर की शांति भी थोड़ी सी प्रभावित हो। हाँ, इस महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आप चाहे अपने घर में बड़े हैं, चाहे मध्य में हैं, चाहे छोटे हैं, जिम्मेदारियां बड़ों जैसी ही आपको लेनी पड़ेंगी। पूरा महीना सभी घर वाले आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद करते रहेंगे, आपको काम देते रहेंगे, आपको मिलने वाली जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी। तो आपको बड़े हंस के इन जिम्मेदारियों को पूरा करना है, क्योंकि अगर आप इन जिम्मेदारियों से मुंह चुराएंगे तो फिर यही महीना नहीं, आने वाले महीने भी आपके लिए बड़ा चैलेंजफुल बन सकते हैं। इस महीने में काम कारोबार में कुछ ना कुछ इस तरह से चेंजेस आएंगे जो आपको शुरुआती तौर पे तो डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन बाद में ये चेंजेस आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। तो इस महीने में क्या उपाय किए जाए? पहले तो पूरा महीना अपने माथे पे केसर का तिलक लगा के रखिए। ऐसा करना आपके लिए पूरे महीने में जुपिटर की ऐसी कृपा देगा जिससे कि आपके जीवन में मैरिड लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट जोन, इन सारी चीज़ों के अच्छे नतीजे मिलेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है कि अपनी बेड साइड पे लाल कपड़े में सौंफ बांध के गद्दे के नीचे 1 महीने के लिए रख लीजिए। केवल इतना भरे उपाय ही आपके लिए तरक्की के कितने सारे रास्ते खोलने जा रहा है। और तीसरा उपाय है कि हर शनिवार सवेरे पीपल के वृक्ष को, पीपल के पेड़ को आप प्लेन वाटर जल चढ़ाइए और साथ में रोजाना एक हनुमान चालीसा का जप करिए। इतना भर उपाय। और फिर देखिए मिथुन राशि वालों के लिए यानी जेमिनी वालों के लिए मई का महीना कितना सटीक, कितना बढ़िया रहता है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। अच्छी चीज यह है कि आपका शनि का ढैया समाप्त हो चुका है। दूसरी न्यूज ये है कि इस समय राहु केतु का जो प्रपोज्ड राशि परिवर्तन है वो आपके धन स्थान को और आपके खुद को बदलने की इच्छाओं को प्रभावित करने वाला है। खुद को बदलने की इच्छाएं मतलब इस समय पे आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ अपने आप में बड़े परिवर्तन लाने की एक वेव आएगी, एक लहर आएगी कि जो चल रहा है उसको बदलूं, अपने आसपास का माहौल बदलूं, घर का इंटीरियर बदलूं, ऑफिस का माहौल बदलूं, काम करने का तरीका बदलूं। कई लोग नौकरी चेंज कर लेंगे, कई लोग बिजनेस की कंसेप्ट चेंज कर लेंगे, कई लोग प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे। बदलाव 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 बदलाव। और अगर ये बदलाव आप पूरे प्लानिंग से कर लेते हैं तो फिर यही बदलाव धन के रूप में, फायदों के रूप में आपको दिखने वाले हैं। लेकिन इस समय पे अगर आप अपने बदलावों को इग्नोर कर जाते हैं तो फिर ये जो समय है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए धन के लॉसेस का कारण भी बन सकता है। धन रेत की तरह आपको हाथ से फिसलता हुआ दिख सकता है।
चलिए महीने की शुरुआत से बात करें तो महीने की शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपकी अपने किसी अड़ोस पड़ोस वाले से किसी बात पे कोई आर्गुमेंट हो जाए, किसी लेन देन के सिलसिले में उनसे कोई ना कोई चर्चा बिगड़ जाए, जिसकी वजह से उनसे आप थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएं। इसलिए पड़ोसियों से यथासंभव समन्वय बना के रखिए। इस समय पे आपको व्हीकल भी थोड़ा ध्यान से चलाना है। कोशिश करिए कि व्हीकल, अगर आप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को अवॉइड करेंगे ना, तो फिर आपके लिए व्हीकल का कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। और तीसरी चीज़ ये कि इस समय पे आपको अपने घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं, एल्डर मेंबर्स हैं, उनकी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। इस समय पे जीवन साथी के साथ भी जो आपके संबंध है ना, वो बिना बात के आर्गूमेंट में चेंज हो सकते हैं। पूरा महीना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड से रहेंगे। बात बात पे, थोड़ी थोड़ी बात पे ही आप भड़क जाना। आपको कोई भी बंदा सलाह दे रहा है, आप उस सलाह को मानने से मना कर सकते हो, जिसकी वजह से चौतरफा आपके संबंध जो हैं वो बिगड़ते रहेंगे। आपको इस समय पे अपने अंदर पेशेंस डेवलप करनी है। जितना हो सके ना लेट गो बढ़ाइए, जितना हो सके चुप रहिए, नहीं तो वर्क प्लेस पे भी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, शिकायतों का शिकार हो सकते हैं, और घर परिवार में भी लोगों की नाराजगी का आप शिकार हो सकते हैं। इस महीने में जितना हो सके ना मीठा बांटिए। सर से बताशे घुमा के क्रश करके पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार फेंक के आइए। मंगलवार को मीठे का प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी को बांटिए। यानी मीठा का किसी भी तरीके से अपने से अवे करना आपके लिए वरदान का काम करेगा इस महीने में। दूसरा, केसर कटोरी में घोल के फ्रिज में रख लीजिए और उसका तिलक रोज अपने कानों पे लगाइए। पूरा महीना इस उपाय को आपने करना है। और तीसरा एक जबरदस्त उपाय है कि इस महीने में आप मशरूम का एक पैकेट जो है हर बुधवार शिव मंदिर में अर्पण करके आइए, रख के आइए, डोनेट करके आइए किसी भी धर्म स्थान पे। इतना भर करिए और फिर देखिए कि इस महीने में गलत फहमियों से भी बचते हो, कि हेल्थ की भी किसी दिक्कत से बचते हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, धन के लाभ इन उपायों से इंश्योर हो जाएंगे कि पूरी तरह से आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए शनि का ढैया शुरू हो चुका है। सो अगले 2.5 साल काम कारोबार में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिहेवियर में बदलाव के 2.5 साल हैं। इसमें जो पुरानी पर्सनैलिटी चल रही थी और जो नई पर्सनैलिटी आनी है, बीच में जो ब्रिज होता है ना, ये समय वो है। और उसमें भी मई का महीना, जब राहु और केतु और गुरु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके लिए एक विशेष महीना है। इस महीने से केतु जो है आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू करेंगे महीने के मध्य के बाद। इन सारी चीज़ों का असल में इस महीने के लिए आपके मायने क्या हैं? इस महीने के लिए आपके मायने ये हैं कि धन के मामले में बड़ी रिलीफ मिलने जा रही है। पिछले कुछ समय से धन के मामले में जो भी आपके एफर्ट्स चल रहे थे, जिसका 100% काम करके 30% ही रिजल्ट आ रहा था ना, अब 100% काम करके 100 से ज़्यादा % रिजल्ट आएगा। ये आपके लिए बड़ा रिलीफ का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस समय के बाद से अब आपका नेम एंड फेम बनना शुरू होगा, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया जो है ये आपके नेम एंड फेम तो बनाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरह से लोगों के मन में आपके प्रति कोई ना कोई गलत फहमी भी रखेगा। और ये जो गलत फहमी है ना, यही आपके लिए एक पेन का विषय बन सकती है। आपको अपने दोस्तों से भी कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है, अपने लव्ड वन से भी गलतफहमी हो सकती है, और जीवन साथी से भी कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है। हेल्थ के मामले में भी इस समय में आपको अपने डाइजेशन सिस्टम और स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके बारे में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। कुछ सिंह लग्न वालों को इस समय पे यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है, या कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान फील करें। तो क्या उपाय किया जाए कि पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे? उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मिठाई, स्पेशली बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू, हर मंगलवार को आप हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटिए। दूसरे नंबर पे आप एक काम करिएगा, एक शहद की शीशी लीजिए, उसमें सिल्वर कॉइन डालिए और उसको अपने बेड साइड पे एक महीने के लिए रख दीजिए। और तीसरे नंबर पे उपाय है कि हर मंडे शिवलिंग पे येलो फ्लावर्स चढ़ा के आइए। ये बड़े सरल उपाय हैं, लेकिन जो इस महीने में उठापटक हो रही है, टर्बुलेंस हो रही है ना, सारी डस्ट आपकी फेवर में सेटल होगी और आप एक विजेता के रूप में उभरना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो महीना है, ये संबंधों में किसी ना किसी तरह से सुधार का महीना है। महीने के पहले 7-8 दिन जो है संबंधों में कड़वाहट लेकर ही रहेंगे।
आपका मन भी बहुत उदास सा रहेगा, डिटैच सा रहेगा, एकदम से ब्लैकआउट हो जाना, एकदम से ब्लैंक हो जाना, पैनिक अटैक्स आना, आपके मन के अंदर भी बहुत सारी कुंठाएं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, जिसकी वजह से आपका स्वभाव थोड़ा सा कंप्लेंटफुल नेचर वाला बन जाएगा। लेकिन जो ही महीने का पहला सप्ताह बीतेगा, आपके स्वभाव के अंदर मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। इस महीने के 3 बिंदु आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इस महीने की अमावस, इस महीने की पूर्णिमा जो आप अपने ल्यूनर कैलेंडर से चेक कर सकते हैं, और तीसरी इस महीने की संक्रांति। ये तीनों दिन जो है ना, इसमें आपकी नेचर में कुछ ना कुछ लो या हाई रह सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, बहुत कम्युनिकेटिव हो जाना, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाना, एकदम मितभाषी बन जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक्सट्रीम बिहेवियर्स आपके स्वभाव में इस महीने में दिख सकते हैं। अगर काम कारोबार की बात करें तो जो चल रहा था वो चलता रहेगा, काम कारोबार में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसका कारण है आप मेहनत करने वाले इंसान हो। तो जो मेहनत करने वाला इंसान होता है ना, छोटे मोटे चेंजेस उसको परेशान नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप एक अजीब से कंफर्ट जोन में हो, मेहनत से जी चुराना शुरू हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे जो शनि का गोचर है आपके सप्तम भाव से आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है, तो इसमें स्लोनेस आना कई लोगों के लिए लाजमी है। तो फिर ये महीने से आपके लिए काम कारोबार में पेन शुरू हो जाएगी। फिर शिकायत का करना आपका बनता ही नहीं है, क्योंकि उसका कारण आप खुद रहेंगे। इस महीने में जिम जाइए, सैर करिए, कैलोरी बर्निंग करिए, ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक जीवन ऊर्जा जो है बनी रहे। काम कारोबार में मेहनत का जो स्ट्रीक है वो जारी रहे। उपाय क्या करें जिससे कि सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाएं? इस महीने के पहले मंगलवार आपको एक ट्रायंगुलर झंडा हनुमान मंदिर में अर्पण करके आना है। दूसरे, इस महीने के हर बुधवार आपको गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाना है। और तीसरा एक स्पेशल उपाय है कि आपको चंदन शिवलिंग पे अर्पण करना है, लाल चंदन। बाजार से लाल चंदन लेके आइए, हर मंडे शिवलिंग पे जाइए, घिसिए और शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। केवल इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि किस तरह से मई का महीना आपके लिए रिवार्डिंग महीना रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए हेल्थ मैटर्स इस महीने में एक प्राइम कंसर्न रहने वाले हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल से लेके हेयर फॉल तक, और स्पेशली किसी ना किसी तरह की वायरल इन्फेक्शन से लेके चाल बाधित होना। ये चाल बाधित जो है बैक एक से भी हो सकती है या पैर की दर्द से भी हो सकती है। और जो एज लोग हैं इस समय में उनको हड्डियों के हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर हेल्थ से हट के बात करें तो करियर के लिहाज से ये जो महीना है ये थोड़ा सा चैलेंजेस में रहने वाला है। एम्प्लॉय लोगों को नए टारगेट्स मिलेंगे जो वो पूरा ना कर पाने की वजह से परेशान रहेंगे, और इवन बॉसेस के साथ कोई ना कोई गलतफहमी रहेगी। और जो दुकानदार या जो मैन्युफैक्चरर हैं या अपना काम कर रहे लोग हैं, उनके लिए इस समय में उनके काम में कंप्लेंट्स आना और बार बार कंप्लेंट्स आना एक रेगुलर फीचर बन सकता है। लेकिन तुला वालों के लिए इस महीने में 2 अच्छी चीज़ें भी हैं। स्पेशली जब राहु केतु और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा ना, तब उनके लिए अच्छी चीज़ें ये हैं कि उनके लाइफ में लर्निंग के रूप में, कुछ नया सीखने के रूप में कोई नई चीज़ ऐड हो सकती है। और स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो है वो जीवन में आ सकता है जिसका पास होना, जिसकी सलाह लेना, जिसकी एग्जिस्टेंस ही इन लोगों के लिए जीवन में बड़ा वैल्यू ऐड करने वाला काम करेगी। तुला लग्न वाले अविवाहित लोग जो हैं उनके विवाह के लिए संकेत इस महीने में मिल रहे हैं, और जो मैरिड लोग हैं उनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में रोमांस अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि हेल्थ और जॉब के मैटर्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें? सबसे पहले तो गौशाला में जाइए, जो सेंधा नमक होता है उसकी सिल्ली रख के आइए गायों के लिए, ताकि गायें उसको चाटें। ये आपके लिए उपाय है और गायों के लिए एक हेल्थ का विषय है। और हेल्थ पे ही मैं दूसरा रेमेडी आपको दे रहा हूँ, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में कुछ डोनेट करिए। ऐसा नहीं है तो किसी अपने नॉन केमिस्ट के पास जाइए, जानकार केमिस्ट के पास जाइए, उसको पैसे दे के आइए कि किसी ज़रूरतमंद को दवाइयाँ ले दे जिसको ज़रूरत है। नहीं तो आप ही किसी नीडी को जिसको इलाज की या दवाइयों की ज़रूरत है उसके लिए इलाज करवा दीजिए, ताकि जो आपका पैसा दवाइयों पे लगना है वो किसी और के रूप में लगे और आपकी हेल्थ जो है वो बची रहे। और तीसरा सबसे बड़ी रेमेडी इस महीने में है कि आपको ब्लाइंड स्कूल में शनिवार वाले दिन जाना है और ब्लाइंड लोगों के लिए बना हुआ भोजन या कच्चा भोजन, जिसको राशन या ग्रोसरी बोला जाता है, वो डोनेट करके आइए, ताकि आपके लिए ये महीना जो है पूरा रिवार्डफुल और अच्छा रहे। अब हम बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जो है थोड़ा सा स्लो रहने वाला है, फोकस लूज करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस का शिकार रहेंगे। और सभी वृश्चिक वालों के लिए स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल का, वो इस महीने में काफ़ी बढ़ने वाला है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने वाली हैं, जिसकी वजह से आपका मन जो है लगातार उलझा उलझा सा रहेगा। हालांकि इस महीने में आपके लिए एक अच्छा संकेत ये है कि आपका पुराना किया गया निवेश आपको इस महीने में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, घर में नया व्हीकल आ सकता है, या कोई ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी
उसके इस महीने में बिकने के योग बन रहे हैं। इस महीने में आपकी कोई दूर की यात्रा भी हो सकती है या कोई व्यापारिक यात्रा ऐसी हो सकती है जो आपके लिए लाभ का विषय वस्तु बन जाए। इस महीने में आपको अपने घर में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनकी आपसी समन्वय पे ध्यान देना है, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है और ओवरऑल घर में एक कोर्डियल, एक शांति का वातावरण आपको बनवा के रखना है, नहीं तो घर में किसी न किसी तरह के लड़ाई झगड़े के भी आसार बन रहे हैं। इस महीने की अमावस को आपको पितरों के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना है। ये इस महीने का आपका पहला उपाय है, क्योंकि ये जो उपाय है ना, ये इस महीने में किया गया आपको अगले कई महीनों तक बड़ा पॉजिटिव असर देने वाला है। और दूसरी रेमेडी है आपके लिए कि महीने की शुरुआत में ही एक लाल मोली को 11 हनुमान चालीसा पढ़ के राइट कलाई पे बांध लीजिए। ये आपका रक्षा सूत्र है जो पूरा महीना किसी भी दिक्कत से आपकी रक्षा करने वाला है। और तीसरी रेमेडी आपके लिए है मंत्रोच्चारण। ये मंत्रोच्चारण क्या है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का रोज एक माला जप करना है पूरा महीना। ये बड़ी सटीक रेमेडीज हैं आपके लिए और इनको करने से आपके महीने के जितने मिसिंग बिंदु है ना आपस में ज्वाइन होंगे और पूरी तरह से कह लीजिए कुदरत का करिश्मा आपके लिए गुड लक के रूप में सामने आएगा। चलिए अब धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो आपके लिए इस महीने में सबसे पहले तो महीने की शुरुआत में कोई अच्छा व्हीकल आ सकता है। इस महीने की शुरुआत में आपके लिए प्रॉपर्टी मैटर्स, रेंट पे नई प्रॉपर्टी लेना, किसी प्रॉपर्टी का रेंट पे चढ़ जाना या नई प्रॉपर्टी का खरीदना, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से आपके चार्ट में दिख रही हैं। दूसरे, इस महीने के मध्य के बाद आपके लिए आपके संपर्कों में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़ोतरी हो सकती है, या कोई इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो आपके कोई बहुत बढ़िया इंटरव्यू में आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इवन जो लोग किसी ग्लैमर इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं ना, वो धनु राशि वाले, उनके लिए इस महीने में बड़ी अच्छी सक्सेस के योग मिल रहे हैं। इस महीने में मेरी आपको एक सलाह है कि अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, खूब विजिबल हो जाइए, कोई ओकेजन मिस मत करिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का कोई मौका मिस मत करिए, लेकिन स्क्रीन टाइम घटाइएगा। मोबाइल को अपना नौकर बना के रखिए, अपना मालिक मत बनने दीजिए। फिर देखिएगा ये महीना आपके लिए काम कारोबार से लेकर धन तक, हेल्थ से लेकर वेल्थ तक कितना बढ़िया रहता है। इस महीने में एक जबरदस्त रेमेडी है कि आपको एक चांदी का कॉइन 3 मई को लेके आना है, जिस दिन पुष्य नक्षत्र है। उसको सिंदूर लगा के अपने घर के धन स्थान पे रख दीजिएगा। जबरदस्त उपाय, इस महीने का किया गया उपाय अगले 1 साल तक आपको लगातार धन धान्य समृद्धि देने वाला है। और दूसरी रेमेडी है इस महीने में आपके लिए कि आपको सूखी लाल मिर्चें अपने सर से 11 बार उल्टी घुमा के, हो सके तो गाय के कंडे पे रख के जलानी है। इसको संध्या के समय करिएगा और ये उपाय इस महीने में आपको नजर दोषों से रक्षा करेगा, क्योंकि इस महीने में आपके लिए नेगेटिव एनर्जी की हिट होना या नजर दोष लगना जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। और तीसरी रेमेडी इस महीने में आपके लिए है कि आपको अपने सर से बताशे 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उनको क्रश करके हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आना है। जरूरी है ये उपाय, ताकि आपकी रक्षा होती रहे और पूरा महीना आप सिक्योर्ड रहो और वेल्थ कमाने की तरफ अग्रसर हो जाओ। चलिए अब हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये जो महीना है ना, ये धन धान्य के लिहाज से ज्यादा सतर्क रहने का महीना है। महीने के मध्य के बाद आपके अंदर से एक इंक्लिनेशन आएगा कि मैं अपना पैसा कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, मैं अपना पैसा किसी ऐसी स्कीम में, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां पे पैसा तेजी से बढ़े। यानी इजी और फास्ट मनी की इच्छा आपके मन में बलवती हो सकती है। ऐसी इच्छा का आना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए तरीके जो अपनाने हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। इस महीने में कुछ ऐसा हो सकता है या आप किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार हो जाएं। पॉन्जी स्कीम मतलब 10 दिन में पैसे डबल करें, यानी ऐसी कोई स्कीम जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होती, लेकिन केवल वो स्कीमें आपके लिए पैसा ठगने के लिए बनाई जाती हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोग वो OTP जैसे फ्रॉड का, साइबर अरेस्ट जैसे फ्रॉड का शिकार हो जाएं। अगर आपका मकर राशि है ना, तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि निवेश करते हुए अपने से पैसा निकालते हुए 10 बार सोचें, पूरा प्रोज एंड कॉन समझ के, प्लस माइनस समझ के फिर ही कहीं पे पैसा निवेश करें। काम कारोबार में ओवरऑल सितारा आपकी फेवर में रहेगा, आपकी अथॉरिटी बनेगी। लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। महीने के सेकंड हाफ के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आपके लिए पैसा कमा के देंगी। चीज़ों को, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को आप इतने अच्छे से मैनेज करोगे कि बिगड़ती बिगड़ती बातें आप बना दोगे और उसकी वजह से आपका एक ब्रांड नेम भी बनेगा। फिर चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आपका डोमेस्टिक फ्रंट हो। जिम्मेदारियां लेने की वजह से इस महीने में आपकी काफ़ी इज्जत होने वाली है। बस आपकी एक जो बेसिक नेचर है ना, जल्दी नेगेटिव हो जाना, जल्दी पैनिक हो जाना, उसको सिर्फ अवॉइड करिएगा। बाकी सारा महीना आपकी फेवर में ही रहेगा। क्या उपाय किया जाए इस महीने में ताकि सारा महीना किस्मत कनेक्शन आपके साथ रहे? सबसे पहले तो मीठा खाएं और खिलाएं। आपके लिए इस महीने में कुछ भी मीठा
वो आइसक्रीम भी हो सकती है, वो प्रसाद के रूप में कोई बर्फी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। इस महीने में साप्ताहिक तौर पे आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी दिन मीठा खाइए भी, मीठा खिलाइए भी, बट इसको एक्सेस मत करिएगा। दूसरा आपको एक उपाय करना है कि इस महीने की शुरुआत में ही गुड़ लीजिए, सौंफ लीजिए और एक हल्दी का पैकेट लीजिए। ये आप 100-100, 200 ग्राम के कोई पैकेट, 1 किलो के भी पैकेट बना लीजिए आप, वो मैटर नहीं है। और इन तीनों पैकेट्स को किसी धर्म स्थान पे बड़ी श्रद्धा से रख के आइए, ज़रूरी उपाय है ये। और तीसरी रेमेडी इस महीने में है कि फिटकरी खरीदिए, तवे पे उसको गर्म करिए, वो पिघल के उसकी झाग सी बन जाएगी, फूल जाएगी, और इसको ठंडा करके बारीक पीस लीजिए। चुटकी भर रोज़ दांतों पे रब करके कुल्ला करिए। ये 3 उपाय ज़बरदस्त उपाय हैं इस महीने में, जो आपके लिए मिसिंग किस्मत का कनेक्शन आपको देंगे और इस महीने की सारी सुख समृद्धि की तरफ आपको लेके जाएंगे। अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये जो महीना है ना, ये एक ज़बरदस्त महीना रहने वाला है। ज़बरदस्त किस लिहाज से? मटेरियल फॉर्म में, यानी धन की जगह पे धन आएगा आपके लिए, प्रॉपर्टी की जगह पे प्रॉपर्टी के मैटर सॉर्ट होंगे, जहां जहां पे आपकी उपस्थिति होगी वहां वहां पे धन का आगमन होगा। आपका कह लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा वाला पैर बनेगा इस महीने में। लेकिन हेल्थ के लिहाज से यह महीना रहेगा डामाडोल, एसिडिटी का होना, इवन पेल्पिटेशन का बढ़ना, लाइफस्टाइल की जो दिक्कतें होती हैं ना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होते रहना, कई लोगों को हार्ट की कोई ना कोई परेशानी का रहना, ये चीज़ें इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस महीने में लाइफस्टाइल को बहुत ही प्योर रखिए। स्टूडेंट्स जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए तो नया सीखने का महीना है, कंपटीशंस में बिल्कुल कह लीजिए झंडे गाड़ देने वाला समय है, इतना बढ़िया समय है। अब जो इस महीने में आपके उपाय है ना, वो भी झंडे से जुड़ा हुआ है। किस तरह से? आपको ऑरेंज कलर के 3 झंडे लेने हैं और 3 अलग अलग मंदिरों में इस महीने के पहले मंगलवार को दे के आने हैं, जरूरी उपाय है। दूसरा, इस महीने में 2 पुष्य नक्षत्र पड़ रहे हैं, 3 मई को और 31 मई को। दोनों दिन आपने बाजार से थोड़ा सा सिल्वर खरीद के लाना है, लाल रुमाल में बांध के घर में कहीं पे भी सेफली रख लेना है। इस महीने का किया गया ये उपाय जो है ना, आपके लिए लंबे समय तक बेनिफिट देने वाला है। और तीसरा उपाय जो है आपके लिए, ये उपाय भी है, ये सलाह भी है कि इस महीने में आपको चैरिटी में कुछ ना कुछ खर्च करना है। किसी नीडी को कोई ना कोई आप राशन लेके दे दीजिए, किसी को अगर धन की ज़रूरत है जिससे उसका कोई रुका हुआ काम बन जाए, उसका वो काम करवा दीजिए। इतना भर आपको ज़रूर करना है। नीडी ढूंढ के निकालिए, ये नहीं कि कोई आपके पास आने की वेट करेंगे, ढूंढ के निकालिए, क्योंकि मैंने इसको बोला सलाह भी है, उपाय भी है, तो उपाय तो ढूंढ के ही किया जाता है ना। तो ये करेंगे ना, फिर देखिए कि सारा महीना कितना बढ़िया रहता है। अब अंत में हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आप लोगों के लिए पहली गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने में जो राहु हैं, ये अब आपकी राशि को छोड़ के कुंभ राशि में जा रहे हैं। इससे क्या है, आपके विचारों में और प्योरनेस आएगी। आपके अंदर से जो शॉर्टकट्स अपनाने की बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी ना, वो अब जाएंगी। अब आप पूरी तरह से रूल बुक स्टाइल पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल काम करने वाले इंसान वापस बन जाओगे। इस महीने से आपके अंदर अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, अपने आप को जानना, ईश्वर का नाम लेना, स्मरण करना, ये चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये जो महीना है थोड़ा सा लापरवाही वाला है, लेकिन जॉब करने वालों के लिए महीना बड़ा रिवार्डिंग महीना है। रिकॉग्निशन मिलेगी, टारगेट्स पूरे होंगे या प्रमोशन भी मिल सकती है। वो लोग जो नौकरी तलाश रहे थे उनको नई नौकरी इस महीने में मिल सकती है। व्यापारी लोगों के लिए ये महीना एक ओवरऑल सैचुरेटेड सा बराबर सा महीना रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए लेबर की समस्याएं इस महीने में उनको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। और जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनको अपने अंडर काम करने वाले लोगों से इस महीने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से वो काम में थोड़ा सा जेपरडाइज, थोड़ा सा दिक्कत में फील करेंगे। इस महीने में सारी चीजें सही रहें उसके लिए माथे पे केसर का तिलक सारा महीना लगाते रहिए। दूसरे, इस महीने में अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति, इन तीनों दिन किसी गरीब को अनाज जरूर दान करिए, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है इस महीने में आपके लिए। और तीसरे, इस महीने में जितने शुक्रवार आएंगे ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर में लाल वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा देके आइए। केवल ये उपाय फिर देखिएगा मीन राशि वालों के लिए मई का महीना कितना वंडरफुल, कितना जबरदस्त रहता है। तो दोस्तों, ये था मई महीने का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।